नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। शुक्रवार को कांग्रेस ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के असंवेदनशील बयान का विरोध कर पुतला दहन की कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेसी राजीव भवन से पुतला लेकर निकले तो सामने रोड पर पुलिस पुतला छीनने को तैनात खड़ी थी। पुलिस को देखकर कांग्रेसियों ने राजीव भवन के सबसे सामने गेट पर ही पुतला जलाकर पुतला दहन की कोशिश की गई। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच भागम भाग और झुमाझटकी हुई। लगभग 15 मिनट तक पुतला छीनने और पुतला जलाने के नाम पर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झुमाझटकी हुई। वही पुतला थोड़ा ही जल पाया। इस जलते हुए पुतले को पुलिस ने छीन लिया। बताया गया कि अनुराग ठाकुर का बयान बीजेपी की सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सोच नफरत और घृणा की नींव पर बनी हुई है। ओबीसी, एससी और एसटी की जातिगत गणना की मांग देश से संसाधनों पर इनका अधिकार की लड़ाई है। गरीब और अति गरीब अगर जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी मांगता है तो भाजपा को रास नहीं आता। राहुल गांधी यह मुद्दा उठा रहे हैं। वो जातिगत गणना कराने की बात कर रहे हैं। इसमें ना ही उनका और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्तिगत लाभ है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठाकुर मुर्दाबाद, ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये लड़ाई है। मोदी जब जब करता है मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है, मोदी जब जब करता है, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। जी देखिए, देश के संविधान के खिलाफ बीजेपी बार बार कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है और हमारे देश के हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का टिप्पणी किए और सदन के गरिमा के अनुरूप वो टिप्पणी की। जाति पात का बात करते हैं और आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म के लिए, सभी जात के लिए आवाज उठाती आई है और आवाज उठाती रहेगी। आज अनुराग ठाकुर जी जो सदन में राहुल गांधी जी को उनकी जात पे सवाल पूछा, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। उसके विरोध में आज हमने पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम लोग पुतला दहन किए। जी आज किनका पुतला दहन किया गया और ये पुतला दहन झुमाझटकी के बीच हुई है? जी, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पक्ष विपक्ष सभी को आवाज उठाने की आजादी है। आज हम विपक्ष में हैं और हमें पूरी आजादी है क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के गलत शब्दों से संसद में एक नेता प्रतिपक्ष को जाति के नाम से जिस तरीके से और इतने गलत तरीके से उन्होंने ये आवाज उठाई है अनुराग ठाकुर ने कि उनका पुतला जलाना तो दूर, हम संसद तक पहुंचकर उनका पुतला वहां जलाने की तैयारी में है। तो ऐसे माहौल में विपक्ष के तरफ से, यदि विपक्ष का मतलब ही होता है पूरा देश और प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे राहुल गांधी, तो वो पूरे देश की आवाज उठा रहे हैं। ऐसी आवाज को दबाने के लिए यदि उन पर अनर्गल आरोप लग रहे हैं तो ये गलत है और हम तब तक विरोध करेंगे जब तक ये लोग इसी तरीके से, जब तक हम लोग की सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक जब तक जाति जनगणना को हम लोग नहीं लेके आएंगे जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी पुतला दहन किया गया था लेकिन जो पुतला है उसको कांग्रेस भवन से जला के लाया गया और इतना झुमाझटकी भी हुई लेकिन फिर भी पुलिस पुतला को ले गई। नहीं देखेंगे आप, जब से हम लोग विपक्ष में आए तब से पुलिस इतना टाइट हो गया है, हम लोग कांग्रेस भवन के अंदर तक घुस जाते हैं। पुतला दहन जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हमें विरोध करने का भी अब अधिकार नहीं रहा। लगातार पुलिस का प्रयास ये रहता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के एनएसए के प्रोग्राम को नाकाम किया जाए, लेकिन हमारे एनएसए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी जुझारू हैं और अपना विरोध तो हम दर्ज करा के रहेंगे। और कांग्रेस रही बात अंदर से जला के लाने की, तो हम लोग शुरू से ही अंदर से पुतला जला करके गांधी मैदान तक आते हैं।
क्या उद्देश्य था इसके दौरान? जिस तरह से देखेंगे संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, उस बीच में सदन के बीच में उल्टा सीधा बयानबाजी अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया, जिसके विरोध में आज अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला किया गया। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। धन्यवाद।